नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट और आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज हम बात करेंगे साध्वी से लेकर हीरोइन तक की कहानी की। राम रहीम सजा काट रहा है, हनीप्रीत की तलाश पूरी हो चुकी है, पूछताछ का दौर चल रहा है और सेवादार इस बीच राम रहीम के कुछ बड़े खुलासे कर चुके हैं। इन सब खुलासों के बीच अब तक वो दोनों साध्वियां मीडिया के सामने नहीं आई है जिन्हें लेकर राम रहीम को सजा दी गई। लेकिन इस बीच एक मॉडल, एक एक्ट्रेस मीडिया के सामने आई है और अपने साथ हुई आप बीती को बयां किया है। यह मॉडल है मरीना कोवर। मरीना बताती हैं कि फिल्म में काम दिलाने के नाम पर कास्टिंग काउच हुआ। इतना ही नहीं, उसे गुफा में बुलाया गया और यह पूरी कहानी रची गई हनीप्रीत की मदद से। बहुत से राज है जो अभी भी खुलने बाकी है और आज बात इसी पर होगी कि और कितनी हनीप्रीत और उसके साथ साथ राम रहीम की रास लीला का पूरा कच्चा चिट्ठा आज हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। मैं जैसे मिली तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो चुकी है। एक सपना देखा था जो पूरा हो गया है। और जैसे मैं बाबा के पास जाके उनके पैरों को हाथ लगाती हूँ तो बाबा मुझे बोलते हैं कि बेटी कभी पैरों को हाथ नहीं लगाती है, गले मिलती है। तो मैंने सोचा शायद बहुत सारी जगह पे ऐसी चीजें होती है तो शायद वहां मतलब उनको भी ऐसा होगा। तो उन्होंने मुझे एकदम से गले लगा। जिस केस में राम रहीम को सजा हुई है उसकी पीड़ित दोनों साध्वियां अभी तक मीडिया के सामने बेशक न आई हो, लेकिन अब मरीना ने सामने आकर जो बयान दिया है उसने बाबा की मुश्किल और बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो मरीना कोवर की आप बीती को आपने सुना और इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं। पंचकुला पुलिस मरीना कोवर को जांच में शामिल कर सकती है, यह बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, पंचकुला पुलिस मरीना को जांच में शामिल कर सकती है क्योंकि हनीप्रीत की भूमिका भी इसमें अहम बताई जा रही है। जो बयान मरीना की तरफ से दिया गया उस बयान में साफ है कि हनीप्रीत ही उसे उस गुफा तक लेकर गई थी, यानी राम रहीम तक लेकर गई थी। मरीना कोवर के मुताबिक बाबा राम रहीम ने उसके साथ अश्लील हरकतें की और हनीप्रीत के साथ ना करने की भी बातें इस बीच सामने आ रही है। लेकिन मरीना कोवर के मुताबिक बाबा उससे कर चुका है अश्लील हरकतें। मरीना कोवर के मुताबिक हनीप्रीत बनना चाहती थी हीरोइन। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताई और ये खास इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारा जो आज का विषय है वो भी ये कि राम रहीम के कितने राज है, हनीप्रीत कितने गुनाहों में कितने साथ साथ नजर आती है राम रहीम के। देशद्रोह का मुकदमा उन पर दर्ज है, पूछताछ की जा रही है और इस बीच पंचकुला पुलिस भी उससे पूछताछ कर सकती है, यानी मरीना से पूछताछ कर सकती है। चर्चा की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रंजन लखनपाल जी है, अधिवक्ता आप है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रताप सिंह है, आप भी अधिवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजीव गोदारा साहब हमारे साथ है, विशेषज्ञ आप हैं और लगातार इन चीजों के बीच में रहते हैं, समझते हैं तमाम चीजों को, समाज में इसका असर किस तरीके से पड़ता है उस पर भी आपसे विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल रंजन लखनपाल जी आपसे है कि अगर यहां से मरीना को भी इस जांच में शामिल किया जाता है तो कितनी मदद मिल सकती है, क्योंकि राम रहीम के साथ साथ हनीप्रीत पर भी गंभीर आरोप। ये बहुत संगीन मामला है और अगर मरीना भी ये बात कहती है कि जो बाकी लोग कह रहे हैं और जिस तरह से वो सामने आई है और टीवी में भी कहा है जी, तो इस केस में और दृढ़ता मिलती है और मैं समझता हूँ कि एक बात एस्टेब्लिश हो जाती है कि जो बाबा राम रहीम हैं जी, ये ऐसे काम वहाँ पे आम करते रहे। ये जो केस दो लड़कियों का अकेला नहीं है, ये काफ़ी आम वहाँ पे बात रही और अगर और लड़कियाँ आगे आएंगी तो ये साबित हो जाए कि वहाँ पे क्या हो रहा था। ये गॉडमैन के नाम पे जो काम वहाँ पे हो रहा था जी, ये कितना शर्मनाक और दर्दनाक है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक के बाद एक लड़की सामने आ रही है
और बता रही है कि वहाँ पे क्या हो रहा था। ये जो गुफा से जो दरवाज़ा निकलता था और जाता था उस लड़कियों के हॉस्टल में जी और शादियों के कमरों में, ये साफ साबित होता है कि ये काम जो हो रहा था वहाँ पे, और ऐसे प्लेस पे जहाँ पे आप कहते हैं कि हम धार्मिक काम करते हैं, तो ये सारे बहुत ही संगीन मामला है और इस आदमी को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। और क्या लखनपाल जी हम ये माने कि जैसे कहा भी जाता है कि पार्टनर्स इन क्राइम, तो उस तरीके से चीजों को संगठित तरीके से ये किया करते थे, इस बयान के बाद जो मरीना ने लगाया है वो और ज्यादा उसे बल मिलता है? बिल्कुल ठीक है आपकी बात, और ये साफ पता लगता है कि हनीप्रीत थी वो इस सब बातों में कॉन्स्पिरेटर थी, और उसका हाथ जो है इसमें लड़कियों में भेजने में और सब बातों में साफ जाहिर होता, उसको कॉन्स्पिरेसी के केस में भी अंदर करना चाहिए। बिल्कुल। राजीव गोदारा साहब, कैसे देखा जाए इसे और कितनी मजबूत हनीप्रीत की सिचुएशन लगती है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाए कि 38 दिन तक पुलिस गिरफ्त से बाहर थी और बहुत सी थ्योरी सामने आ रही है कि जो उनके जेस्चर पोस्चर्स है बॉडी के वो भी साफ दिखाते हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट है चीजों को लेकर, लेकिन इसी बीच ये बात सामने आती है कि एक और मॉडल यहां पर सामने आती है और वो खुलकर कहती है कि मेरे साथ भी अश्लील हरकतें हुई थी। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं जी, इसमें और जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं, ठीक, उसको 2002 से भी तुलना करें कि जब आरोप थे रेप और मर्डर के और सब चुप थे। बिल्कुल। और आज जो हम देख रहे हैं वो बहुत शंका पैदा करता है, बहुत दुविधाएं पैदा करता है। आज हम ये मान रहे हैं कि जो कहीं भी बयान कोई मुलजिम देगा, पुलिस कस्टडी में देगा, वो अंतिम सत्य है, उसको ऐसे बताया जा रहा है, उसमें विशेषज्ञ आकर अपने इनपुट्स देते हैं, ऐसे देते हैं गोया वो अंतिम सत्य है जी। ये भी ध्यान रहे। और मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूं कि हनीप्रीत या राम रहीम जो गुरमीत सिंह है वो दोषी नहीं है, वो तो है ही, 2002 से हम लोग कहते रहे हैं। परंतु हम एक नए समाज की संरचना करना चाहते हैं तो हमें ज्यादा सावधानी से इन चर्चाओं पे बात करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। सावधानी क्या होगा, जैसे मुझे अभी तक मालूम नहीं है, आप बताइए, आप अगर कुछ गलती हो तो बताइएगा, कि सुखदीप कौर पे हार्बरिंग का केस है सेक्शन 212 में, वो तो बेलेवल ऑफेंस है, तो फिर उसको पुलिस रिमांड किस बात का। एक और दूसरा, मैं पूरी खबरों के बीच में जो हम पढ़ नहीं रहे हैं, पूरी जानकारियों की जांच नहीं रहे, मैं उस पर बात कर रहा हूं। ठीक है। हरियाणा सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर दिया और सरकार ने बार बार ये क्रेडिट लिया कि हमने बाबा को यहाँ ले आए, अगर वो नहीं आते डेरा से निकालने पड़ता तो पता नहीं कितना नुकसान हो जाता। ये कहानी आई, सरकार ने बार बार कहा, ये एक थ्योरी दी गई। ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, अभी जो बयान आ रहे हैं, गुरमीत सिंह का मुख्य सचिव और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर दोनों ने कहा कि 17 तारीख को जब 25 तारीख की तारीख रखी गई थी, उसी दिन कार में बैठ साजिश, एक पूरी प्लानिंग कर ली गई थी जिसमें हनीप्रीत भी शामिल थी। और यही हनीप्रीत पे की है, वहां उस दिन प्लानिंग हो गई थी कि 25 तारीख को कैसे लोगों को लाना है, कैसे पैसा देना है, क्या क्या करना है। अगर 17 तारीख को ये बातें हो गई थी तो हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा की कैबिनेट और पूरा प्रशासन क्या कह रहा था, या वो झूठ बोल रहे थे या हनीप्रीत पे केस झूठ है, कौन सी बात है। इसलिए सरकार एक अधूरी सिलेक्टेड लीकेज करती है, समाज इसको मानता और देखता है। मुझे लगता है कि ये जो आरोपी हैं, जिन पे अब गुरमीत सिंह जो दोषी भी है, इनकी निर्मम समीक्षा होनी चाहिए और इन पे कच्ची बातें नहीं, ये सच में इतने बड़े दोषी हैं, इतना बड़ा खेल किया है, उस पे ठीक गंभीर बात सरकार को और पुलिस को भी कहनी चाहिए और हमें भी कानून के दायरों में रहते हुए उस बात को कहना चाहिए, ताकि कल को टिक्स के, वरना क्या होगा अगर हम इसी तरह चलते तमाम चीजें टूट जाती है। बिल्कुल सही बात है। प्रताप सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं। एक सवाल तो मैं निकालना चाहूंगा गोदारा साहब की बातों से, जो वो चीजें कह रहे हैं, जो 32 लोगों की मौत पंचकुला में हुई, 6 लोग सिरसा में मर गए, क्या कहीं ना कहीं उसका ठीकरा सरकार और सरकार के साथ साथ राम रहीम पर और हनीप्रीत पर नहीं आता, अगर उन्होंने साजिश रची? ये इसका पहले आप जवाब दे दें। देखिए, जहां तक आप 38 मौतों की बात कर रहे हैं, उसके लिए जिम्मेवार कौन है जी? उस सीधे तौर से मैं कहना चाहूंगा, ये जिम्मेवारी सरकार की बनती थी। वो पंचकुला के अंदर, सिरसा के अंदर, दूसरे स्टेशन के ऊपर उनकी है अरेंजमेंट प्रताप जी, उनकी है, लेकिन जिन पर देशद्रोह के आरोप लगे हैं, राम रहीम जो अब सजा काट रहे हैं 20 साल की, जो हनीप्रीत है जो देशद्रोह के मामले में ही अंदर है, उनकी भी मैं कहना चाहता हूं जी, ये बात ठीक है कि अगर जिन पे साजिश का, ये वेजिंग वॉर का आरोप लगा, ये कितना सही आरोप होगा ये साबित होना है, परंतु ये जहां दोषी होंगे, इन पे आरोप है, वहां हरियाणा सरकार के उन अधिकारियों पे क्यों नहीं जांच शुरू हुई, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, जिन्होंने लाखों लोगों को इकट्ठे होने दिया। और सरकार क्लेम कर रही है कि हमने तो बाबा को लाने के लिए किया, एक आरोपी को लाने के लिए आपने लाखों लोगों को भीड़ इकट्ठा होने दिया, उन्होंने आगजनी की, उन्होंने तोड़फोड़ की और आपने गोली चला दी।
38 लोग मर गए, ये किस देश में रह रहे हैं हम? इसलिए सरकार उन लोगों को बचा रही है, सरकार खुद बच रही है। ठीक है प्रताप जी, साथ साथ उन पे भी कार्रवाई हो। ठीक है प्रताप जी, देखिए मैं वही बात दोहराना चाहता हूं, सरकार की जिम्मेवारी बनती थी जब हाई कोर्ट की तरफ से भी आदेश आ चुके थे, 23 तारीख को सरकार सोती रही, 24 तारीख को लोगों ने फिर डबल तरीके से इकट्ठा होना स्टार्ट कर दिया, 24 को मैक्सिमम पब्लिक 24 तारीख को यहां पर आई, सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं। ये तो आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा सरकार की विफलता थी, लोगों को इकट्ठे होने दिया। दरअसल मैं इस मसले पर ज्यादा इसलिए नहीं चाह रहा क्योंकि हम इस पर ऑलरेडी बहुत सी डिबेट्स कर चुके हैं, बहुत इस पर चर्चा हुई है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मरीना को हम देख रहे हैं कि वो सामने निकल कर आई है, जो सवाल गोदारा जी ने भी उठाया कि एकाएक बहुत से लोग आने लगे हैं, कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में अगर देखें, लोग पहले डरे सहमे थे, अब वो अगर सामने आ रहे हैं तो इसे किस तरीके से कोर्ट देखता है जब मसला कोर्ट में जाता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, मरीना के केस में जिस टाइप के एलिगेशन लगे हैं जी, उसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस, सीधे तौर से कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, उसके अंदर एफआईआर रजिस्टर करना ये ड्यूटी है पुलिस की, एफआईआर सेपरेट एफआईआर रजिस्टर करे और उसको इन्वेस्टिगेट करे। ये बाद में देखना है कि मरीना ने किस एंगल से बात अब रखी है, इस बात में देरी क्यों की है, क्या वो डरी हुई थी, वो तो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होगी। वो क्या ये भी दूसरा एंगल भी सोच सकते हैं, वो पब्लिसिटी के एंगल से भी आज इस टाइप की स्टेटमेंट दे सकती है, बट आज वो बात सोचने की नहीं, आज बात सोचने की क्या पुलिस ने केस रजिस्टर करना चाहिए या नहीं। मामला बहुत संगीन है, काफी बातें सामने निकल के आ रही हैं, तो आज पुलिस की ड्यूटी बनती है टू रजिस्टर दी एफआईआर अंडर सेक्शन 350A, क्योंकि डायरेक्ट केस बनता है। तो सबसे पहले पुलिस की ड्यूटी है सेपरेट एफआईआर रजिस्टर करे, फिर इसको इन्वेस्टिगेट करे किस एंगल से आज ये स्टेटमेंट दी गई है। यदि ऑफेंस बनता है तो डेफिनेट, मैं ये कहूंगा डेफिनेटली ये एक सीरियस ऑफेंस है, और भी लोग, यदि सच्चाई है तो और भी लोग आगे निकल के आएंगे और एक्शन होगा। ठीक है, एक्शन होगा। लगनपाल जी, कितना एक्शन होगा और होना चाहिए ये मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अभी पंचकुला पुलिस कह रही है कि उन्हें जांच में शामिल किया जाएगा, ये अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है कि किया जा सकता है, लेकिन जब एक महिला सामने निकलकर आती है तो क्या पुलिस जो है वो बाध्य नहीं हो जाती, या फिर पुलिस बाध्य नहीं होती वाकई में कि वो उसे अपनी जांच में शामिल करे? ऐसे केस में जबकि चालान पेश नहीं हुआ अभी केस में जी, तो मैं समझता हूं कि इस केस में मरीना को शामिल किया जाएगा और जाना भी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस केस में जी एक ये कड़ी है जी, और ये एक आई ओपनर भी है कि इस ऐसी जगह पे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं जी, वहाँ पे क्या हो रहा है। और आई ओपनर इसलिए है कि आम जो लोग हैं इस कंट्री के जी, वो जाने कि ऐसी जगह पे जो लोग जाते हैं वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, और हर इस बात को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पुलिस को इस केस में ऐसी जांच करनी चाहिए कि जितने लोग भी इफेक्टेड हुए हैं जी, जैसे कि मरीना है और बहुत लोग हैं, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनको सामने लाया जाए और एक कंक्लूसिव केस इन लोगों के खिलाफ दर्ज करना चाहिए, और जो लोग दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि मरीना के मामले में पुलिस को उसे इस जांच में शामिल करना पड़ेगा? बिल्कुल, पढ़ना भी पड़ेगा, ऐसा भी करना पड़ेगा, और जो और लोग भी हैं ऐसे उनको भी करें और उन लोगों को प्रोटेक्शन दे। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, भूपेंद्र गोरा साहब, आप राम रहीम के रिश्तेदार हैं। भूपेंद्र गोरा साहब, कैसे देखते हैं कि अब एक एक करके कई लोग सामने आ रहे हैं? 10 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चे लापता है, जो सालों से नहीं मिले हैं, पुलिस जांच नहीं करती, कार्रवाई नहीं होती। लेकिन पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं कि मरीना कुंवर जो सामने आई है और कह रही है कि राम रहीम ने मेरे साथ अश्लील हरकतें की और उसमें साथ दिया हनीप्रीत ने, वो मुझे गुफा तक लेकर गई। मैं शुरू से ये कह रहा हूं भी वहां पर मॉडलें भी आती थी, वहां पर बॉम्बे से, दिल्ली से, काफी जगह से मॉडलें आती थी, और शुरू से मैंने ये खुलासा किया था भी वहां पर साधु बीबियां नहीं, वहां से और लड़कियां भी आती थी जिनके साथ बाबा मस्ती करता था, उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाता था, जैसे बॉम्बे जाता था। बॉम्बे से वहां ये पूना रोड और गोवा को कभी निकलता, कभी पूना रोड को निकलता था, लड़कियों के साथ निकलता, पूरे झुंड के साथ जितनी मॉडल होती थी इसके साथ जाती थी। और भी काफी मॉडल आगे आ सकती हैं, क्योंकि अभी लोग डरते हैं, क्योंकि हमें भी डराया जा रहा है, हमें रोज धमकियां आती है, कुरानी नाम का लेटर आया, हमें धमकी दी गई है, मीडिया को धमकी दी गई है,
काफी लोग आगे आ सकते हैं, जो उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनको सिक्योरिटी दी जाए, सरकारें दे, तो काफी लोग आगे आ सकते हैं। काफी महिला भी है, लेडीज भी है, वो भी आना चाहती हैं, पर सिर्फ एक चीज का ही डर है भी वो ये डरते हैं जिनके लोग हैं, जो इनके गुंडे अभी भी हैं, जो बलात्कारी बाबा है इनके अभी काफी गुंडे हैं जो अभी डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं भी कोई हमारे खिलाफ बोलेगा, डेरा मुखी के खिलाफ बोलेगा, उसको मार दिया जाएगा। इसलिए पहले भी लोगों की जुबान बंद कर देते थे ये लोग, इसलिए सभी लोग घबराए हुए हैं। और काफी लोग आएंगे, मेरे से काफी कनेक्ट किया लोगों ने, क्योंकि मैंने एक ट्रस्ट बनाया है, एंटी कल्ट ट्रस्ट, जो डेरों में गलत काम होता है उसके लिए बनाया। और काफी लोगों ने, जिनकी इन्होंने जमीन भी इन्होंने खोई हुई है, छीनी हुई है लोगों से, काफी लोगों को इन्होंने पैसे छीने हुए हैं, काफी लोगों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। और काफी लोग ऐसे भी हैं जिनके अपने खोए हुए हैं, जिनके अभी तक अपने नहीं मिल पाए, वो भी लोग ढूंढ रहे हैं। उन्होंने भी मेरे से संपर्क किया है। काफी लोगों ने इनके पास जाते थे, एक तसल्ली बख्श जवाब नहीं देते थे। जिनके अपने थे वो काफी सालों से लोगों को अपने नहीं मिल रहे। ठीक है गोदारा साहब, बहुत से लोग ऐसे हैं जैसा मैंने जिक्र किया, और भूपेंद्र गोरा जी भी कर रहे हैं क्योंकि वो चीजों को बहुत नजदीक से देख चुके हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लापता है, अब उनके परिजन सामने आने लगे हैं, पहले शायद उनके दिल में भी डर रहता था। तो ये जो डर है इसने इस केस में बहुत रोल अदा किया है। देखिए, डर का मामला तो जिसमें गुरमीत सिंह को सजा हुई है जी, उस केस में भी एफआईआर काफी देर बाद थी और उस पूरी जजमेंट ने बता दिया कि कितना डर था। अगर उसे डर ना माना, अब तो साबित हो गया, कोर्ट का फाइंडिंग आ गया, और डर की बात ना होती तो उसमें शायद वो देरी की वजह से छूट सकता था, परंतु कोर्ट ने माना, फाइंडिंग आ गया, कितना आतंक था इसका कोई बोल नहीं सकता था। और डर राजनीतिक दलों को भी था शायद। सर, एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ जी, जब ये तथ्य आ गया कि डर था और 24 में से जो 24 आदमियां छोड़ गई थी उनमें से दो ही बयान दिया, तो आज सीबीआई टू दैट एक्सटेंट के इसको रीओपन करे। जिन साध्वियों ने तब बयान नहीं दे पाई थी में शामिल करे दोबारा से कि वो किस डर के तहत बयान नहीं दे पाई थी, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप जानते हैं उस जजमेंट को पढ़ने के बाद कि जो साध्वियां छोड़ गई थी उन सब बहुतों के ऐसे आरोप थे, वो बोल नहीं पाई थी और उनमें से सिर्फ 2 बोल पाई। तब आज सीबीआई दोबारा से उनके पास भी क्यों ना जाए, उस केस में आगे की कार्रवाई क्यों ना हो। या तो ये हो जाता कि डर नहीं था, तब जरूरत नहीं थी, पर अब तो डर की फाइंडिंग आ गई है कोर्ट की, तो उनसे भी पूछा जाए और उसमें भी अगर गवाही आती है, बयान आते हैं तो गुरमीत सिंह के खिलाफ वो जाए। और ये जो एक्ट्रेस की आप बात कर रहे हैं, इनका भी कंप्लेंट आने पर इनकी कार्रवाई इन पे भी की जानी चाहिए। लखनपाल जी कह रहे थे धार्मिक स्थान, मैं एक बात इनसे डिसएग्री करता हूं, वो ये कि वहां जो प्रेमी आते थे सीधे साधारण लोग, उनके लिए वो धार्मिक स्थान था। पर इस गुरमीत सिंह और इसकी उस चौकड़ी के लिए जो लगातार अपराध में शामिल थे और वहां कमर्शियल एक्टिविटी चला रहे थे, पैसा कमा रहे थे, हर तरह का अपराध कर रहे थे, उनके लिए धार्मिक स्थान नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर आप तरीके से चीजें कही, मैं आपसे चीजें जानना चाहता हूं, फिर वो अभी भी ऐसी क्या चीज है जो फॉलोअर्स है, करोड़ों की संख्या में कहा जाता है, अगर लाखों में भी होंगे, जो अभी भी उनके पीछे हैं, ऐसी क्या चीज है कि अभी भी वो पीछे लगे हैं? सर, मैं अभी पिछले दिनों शनिवार को सिरसा गया था और जिसको एमएसजी रिजॉर्ट बता रहे हैं उस तरफ मैं गया, तो वहां मुझे 2 प्रेमी मिले, वहां तक अंदर जाने की जगह थी। मैं उनसे बात करने लगा और वहां सुरक्षा, वो बैठे थे एक नाके पे, 2 लोग बैठे थे। उन्होंने कहा जी ये तो सब खाली है जी, ये तो पुलिस ने बना दिया। ये अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जो मैंने शुरू में बात कही, सूचनाएं किस तरह की सूचनाएं पहुंचेंगी और कौन किस पे विश्वास करेगा, वो बहुत बड़ा खेल है। डेरा के वो लोग जो बैठे हैं वो ना तो आपका टीवी देख रहे हैं, ना उनके सूचनाओं के दूसरे सोर्स हैं, ना वो जजमेंट पढ़ेंगे। उनको डेरे के अंदर जिस तरह की बात बता दी जाएगी, भोले वाले लोग हैं, बिल्कुल विश्वास कर लेंगे, वो एक उनकी मजबूरी है। और दूसरा, उनका जीवन डेरे में जाने से बदल जाएगा, ये अवैज्ञानिक तरीके से जीने को बाध्य हमारी स्टेट ने भी उन्हें किया। चलिए ठीक है, भूपेंद्र गौरा जी, जो मैसेज जैसा जाएगा वैसा ही पहुंचेगा। आप वहां पर रहे, चीजों को देखा, समझा, वो क्या तमाम चीजें रहती है जिसकी वजह से लोग डेरे के साथ जुड़े रहते हैं, कई अभी भी जुड़े हैं, इससे थोड़ा आप पर्दा उठाएं जरा। जैसे 2002 में आप भी जुड़े रहे, रेप की घटनाएं आने के बाद भी, वो भी बताइएगा। बिल्कुल, भूपेंद्र गोरा जी। देखिए मैं बताता हूं जी, 5,000 लोग इनके हैं जो बिजनेस करते हैं, वहां पर बिजनेस करते हैं, ना कि वो इनके सेवादार हैं, वो उनका सिर्फ बिजनेस है, जैसे एमबे का बिजनेस है। और क्या इनको क्या मिलता है, वो जो 100 आदमी, जो 100 आदमी को प्रेमी बनाते हैं, इनका अनुयायी बनाते हैं, उनको 2 लाख रुपया दिया जाता है, एक आदमी को 2 लाख रुपया देता है। ऐसे इनके 5,000 पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में फैले हुए हैं, जिनको 100 आदमी बनाने का 2 लाख रुपया घर बैठों को उनको दिया जाता है। वो क्या करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, अपने अपने हलकों में, अपने अपने गांव में जाकर वो कहते हैं, अंधविश्वास डराते हैं भी आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये किसी का घर का कोई मेंबर सदस्य बीमार है
तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपके घर में पैसा आने लग जाएगा, आपका बेटा नौकरी लग जाएगा, आपके बेटे की शादी हो जाएगी, आपके जो किसी के बेटा नहीं होता, संतान नहीं होती, तो आपके बेटा हो जाएगा। ऐसे उनको गुमराह करके वहां उनको जाके नाम दिलाया जाता है। ऐसे ऐसे इन्होंने लाया, पर जो करोड़ों की बात है वहां करोड़ नहीं लाखों में है। कम से बस ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 लाख ही लोग हैं, करोड़ों की कोई बात नहीं। और सारा खेल इनकी समझ में नहीं आती। 5,000 आदमी समझदार है, आप कैसे वहां पर जुड़े रहे और फिर कैसे निकले? सारा डोज हाँ वो मैं कहता हूं, मैं जब देखिए मैं जुड़ा था 95 से, हम लोग जुड़े थे। हमारे जो पहले संत थे उनके साथ हमारे परिवार के जाते थे, और वो पुराने संत जो थे पहले वाले गुरुजी, उनको हम मानते थे। जब इनका हमने हौली हौली देखा भी ये तो एक सारा कोरा झूठ है, वहां पर बिजनेस होता है, वहां पर ऐसी होती है, तो हमने 2012 में चला रेप की घटना। एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं गुदारा साहब रंजन लखनपाल जी से। रंजन लखनपाल जी, कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी और कब तक हम ये मानकर चलें कि मरीना को इस जांच में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि तार मुंबई से जुड़े हैं और राखी सावंत और ने मिलवाया था, ये तमाम चीजें हैं। देखो जी, इस केस में मरीना को जोड़ा ही जाएगा और जोड़ना भी चाहिए, और कानूनी तौर पे भी इसको जोड़ा जाएगा जी। जब पुलिस के नोटिस में ये बात आती है, जैसे कि अब आई है मीडिया की तरफ से और तरफ से, तो उसको मरीना को इस केस में जोड़ना ही पड़ेगा। कौन सी पुलिस जांच में जोड़ेंगे सर? है कौन सी जांच में जोड़ेंगे? उसका तो आरोप है, उसका तो आरोप में इंडिपेंडेंट एफआईआर होगी, जांच होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट एफआईआर हो, उसकी जांच इंडिपेंडेंट एफआईआर करनी होगी, उसके बाद हो सकता है कि हनीप्रीत वाले मसले पर भी इसे जोड़ दिया जाए। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब जुड़े, वक्त की कमी हमारे पास। तो कुल मिलाकर हनीप्रीत के कई राज, राम रहीम के कई राज, और इस बीच मरीना का आरोप कि उसके साथ अश्लील हरकतें की गई और गुफा तक पहुंचाने वाली और कोई नहीं बल्कि हनीप्रीत थी। अब पंचकुला पुलिस कह रही है कि मरीना को इस जांच में शामिल किया जा सकता है, और जो अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो भी ये मानते हैं कि उन्हें इसमें शामिल किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, करना पड़ेगा। साथ साथ इंडिपेंडेंट एफआईआर का दर्ज होना भी जरूरी। तो कुल मिलाकर बहुत से पहलू है और उन तमाम पहलुओं पर हमारी नजर बराबर बनी रहेगी। अभी के लिए इजाजत दें, नमस्कार।